आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी, सबसे अहम क्रांति के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी खोज की जिसने हमें शिकारी से अन्नदाता बना दिया। जरा सोचिए, हमारे इतिहास का 99% हिस्सा हम इंसानों ने खानाबदोशों की तरह गुजारा है, बस एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में। हर दिन जिंदा रहने की एक जंग थी। तो फिर आखिर क्या बदला? वो क्या था जिसने हमारे सफर की दिशा ही पलट दी? तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे उन शिकारी संग्राहक पूर्वजों की जिंदगी आखिर थी कैसी। तो देखिए, जिंदगी कुछ ऐसी थी। छोटे छोटे कबीले, 20-30 लोगों के, जो हमेशा खाने और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। उनके औजार बस पत्थर के बने हुए भारी भरकम से। रोज की जिंदगी मतलब एक जंग, कभी शिकारियों से बचना तो कभी भूख से लड़ना। कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं था। जो भी मिलता था वो सब मिलकर बांटते थे। लेकिन हाँ, एक बात थी, वे अपने माहौल के जबरदस्त एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि जंगल में क्या खाना है, क्या नहीं। और उनकी चिंताएं? जरा सोचिए, आज हम अगले महीने के किराए की, प्रोजेक्ट की डेडलाइन की, रिटायरमेंट की फिक्र करते हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। क्या घास में कोई जानवर छिपा है? बस सर्वाइवल। पूरा फोकस सिर्फ जिंदा रहने पर था। लाखों साल से जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो चिंगारी कहाँ से आई? वो क्या वजह थी जिसने इंसान को ये सब बदलने पर मजबूर कर दिया? और जवाब छिपा है मौसम के एक बहुत बड़े बदलाव में। वैज्ञानिक इसे यंगर ड्रायस कहते हैं। आप इसे एक छोटा मोटा हिमयुग समझ सकते हैं। हुआ ये कि पिघलते ग्लेशियरों से इतना ज्यादा मीठा पानी समंदर में पहुंचा कि उसने महासागर की गर्म धाराओं का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा दिया। और नतीजा, तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट आई। और इसका असर बहुत भयानक था। सोचिए, अचानक से ठंड बढ़ गई, जंगल सिकुड़ने लगे। मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवर, जो खाने का एक बड़ा जरिया थे, वो विलुप्त होने लगे। जिन जगहों पर हमारे पूर्वज निर्भर थे, वो सब या तो बंजर हो गईं या बर्फ से ढक गईं। अब जब खाने के लाले पड़ गए तो इसी मजबूरी में शायद किसी की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिस पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। हो सकता है कोई जंगली अनाज के दाने कहीं गीली मिट्टी में गिर गए हों और कुछ हफ्तों बाद वहां से नए पौधे निकल आए। और बस वो एक पल जब ये समझ आया कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे नया जीवन, नया खाना भी उगाया जा सकता है, वो था इंसानियत का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी आइडिया था, ये कैसे और कहाँ पनपा। यहीं से शुरू होती है पहले किसानों की कहानी। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये बहुत धीमी प्रक्रिया थी। लोग जंगली अनाज इकट्ठा करते थे, फिर उन्होंने गौर करना शुरू किया कि अरे, कुछ पौधों के दाने ज़्यादा बड़े हैं या कुछ के डंठल ज़्यादा मजबूत हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं बेहतर पौधों के बीज चुनकर अगले साल बोना शुरू कर दिया। ये एक तरह से अनजाने में की गई जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। और हजारों सालों तक ऐसा करने के बाद वो जंगली पौधे धीरे धीरे घरेलू फसलों में बदल गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खेती की शुरुआत किसी एक जगह पर नहीं हुई। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने अपने तरीके से शुरू हुई। जैसे मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट में गेहूं और जौ उगाए गए, तो चीन में चावल, अमेरिका में मक्का की खेती शुरू हुई। और अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो मेहरगढ़ जैसी जगहों पर 7000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं, जौ और यहां तक के कपास की खेती के सबूत मिलते हैं। तो ठीक है, खेती शुरू हो गई, लोग एक जगह बसने लगे। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। इसने समाज को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बदली वो था फूड सरप्लस, मतलब खाद्य अधिशेष। पहली बार ऐसा हुआ कि इंसानों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा खाना था। सोचिए, पहले हर किसी को रोज खाना ढूंढने निकलना पड़ता था। अब कुछ लोगों की मेहनत से पूरे गांव का पेट भर सकता था। और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे के सारे बदलावों को हवा दी। और फिर तो जैसे एक के बाद एक चीजें बदलती गईं, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। लोग एक जगह बस गए तो स्थायी गांव बन गए। जब सबका काम सिर्फ खाना जुटाना नहीं रहा तो काम का बंटवारा हुआ। कोई कारीगर बना, कोई कुम्हार, कोई पुजारी। यहीं से ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है वाला आइडिया आया, यानी निजी संपत्ति। और जब खाना ज्यादा था तो जाहिर है आबादी भी तेजी से बढ़ने लगी।
अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? प्रगति, सभ्यता। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इतिहासकार तो खेती को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कीमत पर आया था। जरा समझिए, शिकारी संग्राहक तरह तरह के फल, सब्जियां, मांस खाते थे तो उनका पोषण काफी अच्छा था। लेकिन किसान, वो बस कुछ गिनी चुनी फसलों पर निर्भर हो गए, जैसे गेहूं या चावल। नतीजा? कुपोषण। फिर जब लोग एक साथ एक जगह पर बड़ी तादाद में रहने लगे तो बीमारियां, महामारियां भी तेजी से फैलने लगीं। और काम तो बेतहाशा बढ़ गया। अंदाजा लगाया जाता है कि एक शिकारी संग्राहक को हफ्ते में बस 15 से 20 घंटे लगते थे अपना पेट भरने में, और एक किसान, उसे तो 40, 50, 60 घंटे सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। ये एक तरह का जाल था। एक बार आप इसमें फंस गए तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि खेती की वजह से आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब शिकारी संग्राहक वाली जीवन शैली से सबका पेट भरना नामुमकिन था। तो भले ही एक आम इंसान की जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो गई हो, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो आखिर हम इस पहले बीज की विरासत को कैसे देखें? उन पहले किसानों के फैसले का आज हमारी दुनिया पर क्या असर है? इसका असर हर जगह है। ये शहर, ये सरकारें, हमारे हाथ में ये जो स्मार्टफोन है, ये सब कुछ उसी पहले बीज की वजह से मुमकिन हुआ है। खेती ने हमें एक जगह रुकने का मौका दिया, और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो हमें सोचने का, आविष्कार करने का, कला और विज्ञान को रचने का समय मिला। तो उस पहले बीज ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य खुद लिखने की ताकत दी। तो अगली बार जब हम अपनी थाली में खाना देखें तो शायद उन गुमनाम किसानों को याद कर सकते हैं जिन्होंने एक बीज बोकर हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और अब जाते जाते एक सवाल, कृषि के बाद वो कौन सा एक आविष्कार था जिसने मानव इतिहास को सबसे ज्यादा बदला? इस पर जरूर सोचिएगा।